ओम सरस्वती नमः। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम 10वीं कक्षा की स्पंदना पाठ्यपुस्तक की तृतीय पाठ सौराष्ट्र गौरवम के प्रश्न उत्तर करते हैं। प्रथम प्रश्न है वस्तुनिष्ठ प्रश्नः। भारतवर्षस्य उत्तरस्यां दिशि वर्तते हिमाद्रि हिमालयः। भारतवर्ष के उत्तर दिशा में हिमालय पर्वत है। यह उत्तर सही होगा। द्वितीय प्रश्न है गायन्ति देवाः किल गीतकानि इत्ययं श्लोकः कस्मात् ग्रन्थः उद्धृतः। गायन्ति देवा किल गीतकानि यानी देवता भी निश्चित रूप से उस देश के गीत गाते हैं। यह श्लोक है विष्णु पुराणात यानी विष्णु पुराण से गृहीत श्लोक का सही। तृतीय प्रश्न है अपि श्रवणमयी लंका इत्यादि कैकम प्रति ब्रूते है कि सोने की लंका भी वो मुझे है रुचिकर नहीं है। ये कौन किसको कहता है? आ राम लक्ष्मणम प्रति, राम लक्ष्मण को कहते हैं कि मुझे सोने की लंका है वो भी अच्छी नहीं लगती, क्योंकि मेरे लिए जन्मभूमि और जननी है वो बढ़कर के हैं। समान संस्कृति मताम जनानां पितृपुण्यभू किम निगद्यते। समान संस्कृति को मानने वाले लोगों के लिए पैतृक भूमि और पुण्य भूमि एकम राष्ट्रम निगद्यते यानी एक राष्ट्र है वो उनके लिए पैतृक भूमि और पुण्य भूमि मानी गई है। राष्ट्रस्य उत्थान पतनयोः अवलम्ब्य कै वर्तते। राष्ट्र का उत्थान या पतन और पतन है वो किसके अवलंबित है? राष्ट्र का उत्थान और पतन है वो उस देश के राष्ट्रीय यानी नागरिकों के ऊपर निर्भर है। लघुत्तरात्मक प्रश्नः। अधोलिखित प्रश्नानाम् उत्तराणि दीयन्ताम्। नीचे लिखे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। भारते जन्म लब्ध्वा अपि यो जनः सत्क्रम प्राङ्मुखः भवति स किं त्यक्त्वा किं प्राप्तुम् इच्छति। भारत में जन्म लेकर के भी जो व्यक्ति सत्क्रम से विमुख होता है वह किसको त्याग करके किसको प्राप्त करना चाहता है? भारते जन्म लब्ध्वा अपि यो जनः सत्क्रम प्राङ्मुखः भवति स पीयूष कलशम हित्वा विष भाण्डम उपाश्रितः। वह अमृत कलश को छोड़ करके विष के पात्र का आश्रय लेता है। ख विद्यायाः प्रकारद्वयं किम् अस्ति। विद्या के दो प्रकार कौन कौन से हैं? शस्त्रं च शास्त्रं च इति द्वे विद्ये प्रतिपत्तये। शस्त्र और शास्त्र दो विद्याएं मानी गई हैं। शस्त्रेण राष्ट्रे रक्षिते स्ति शास्त्र चर्चा प्रवर्तते। गए पृथिव्यां सर्वे मानवा स्वं स्वं चरित्रं कस्य सकाशात् शिक्षेरन्। पृथ्वी पर सभी मनुष्य अपने अपने चरित्र का किसके सामीप्य के कारण शिक्षा प्राप्त करनी चाहिए? एतद्देश प्रसूतस्य अगर जन्मनः सकाशात् पृथिव्यां सर्वे मानवाः स्वं स्वं चरित्रं शिक्षेरन्। स्वर्गादपि गृहसी का स्वर्ग से भी बढ़कर के क्या है? जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। जननी और जन्मभूमि है दोनों स्वर्ग से भी बढ़ करके हैं। कया विना सनिकट स्थितम अपि राष्ट्रम जना न पश्यन्ति। किसके बिना लोग अपने पास में स्थित राष्ट्र को भी नहीं देख पाते हैं? राष्ट्र मंगल कारिणी राष्ट्र दृष्टिम नमस्यामः
यया विना स निकट स्थितम अपि राष्ट्रम न पश्यन्ति। यानी राष्ट्र दृष्टिम है होता है ऐसा, जिसके कारण ही व्यक्ति अपने पास में स्थित राष्ट्र को देख पाते हैं, उसके बिना नहीं देख पाते। राष्ट्रे कस्य स्वत्वं न भवितुं शक्नोति। राष्ट्र में किसका अपनत्व का भावना नहीं होती है, किसकी मतलब अपनत्व की भावना नहीं होती है। पितृभूत्वं पुण्यभूत्वं इति द्वयमस्य न विद्यते तस्य तत्र राष्ट्रे स्वत्वं भवितुं न अर्हति किल। कि जिसकी ना तो पैतृक भूमि होती है और ना ही पुण्य भूमि होती है, ये दो जिसके नहीं होते हैं, उसका उस राष्ट्र के प्रति अपनत्व की भावना निश्चित रूप से नहीं होती है। शास्त्र चर्चा कदा प्रवर्तते। शस्त्रेण राष्ट्रे रक्षितेस्ति शास्त्र चर्चा प्रवर्तते। शस्त्रों से जब राष्ट्र की रक्षा होती है तो उसके बाद में शास्त्र की चर्चा प्रवर्तित होती है। द्वितीय प्रश्न है कैखंडम कैखंडेन सह योजयन्तु। कैखंड को कैखंड के साथ में जोड़िए। भारतम भारती, राष्ट्रम राष्ट्रीय है, विद्या शस्त्रम शास्त्रम च, हिमालय हिमाद्रि, यावती तावती, यस्य तस्य। तो इनको एक दूसरे के साथ में इस प्रकार से मिलाना है। तृतीय है प्रश्न है अधस्तन पदानाम विलोम पदानी पाठात् चित्वा लिखन्तु। नीचे लिखे गए जो पद हैं उनके विलोम शब्द है वो पाठ से चुन करके लिखें। उत्तरम दक्षिणम लघ्यसी करियसी, अप्राप्य संप्राप्य, उत्थानम पतनम, मरणम जन्म, अनवलंब्य लब्धः, अनावृत्य आवृत्य। ये एक दूसरे के विलोम शब्द हैं। चतुर्थ प्रश्न है अधस्तन वाक्येषु स्थूल पदम आधृत्य प्रश्न निर्माणम कुर्वन्तु। नीचे लिखे गए जो वाक्य हैं उसमें स्थूल पद को आधार बना करके प्रश्नों का निर्माण करें। पहला हिमालयाद समारभ्य है हिंदू सरोवरम यावत। हिमालय से प्रारंभ होकर के हिंद महासागर तक। कस्मात समारभ्य है हिंदू सरोवरम यावत। पूर्ण विराम की जगह प्रश्नवाचक चिन्ह आ जाएगा, तो हिमालयाद की जगह आ जाएगा कस्मात और पूर्ण विराम की जगह प्रश्नवाचक चिन्ह। बाकी वाक्य सेम लिखना है तो ये प्रश्न बन जाएगा। द्वितीय है धन्यास्तु ते संति, कि वे तो धन्य हैं। तो ते की जगह एक शब्द रखना है के। धन्यास्तु के संति, धन्य कौन है, और पूर्ण विराम की जगह प्रश्नवाचक चिन्ह। तृतीय है मैं न रोस्ते, मैं की जगह आ जाएगा कस्मई न रोस्ते। प्रश्न बन जाएगा किसको रुचिकर नहीं है। चतुर्थ है शस्त्रेण रक्षिते राष्ट्रे शास्त्र चर्चा प्रवर्तते। केन रक्षिते राष्ट्रे का चर्चा प्रवर्तते। शस्त्रेण रक्षिते राष्ट्रे शास्त्र चर्चा प्रवर्तते। केन रक्षिते राष्ट्रे का प्रवर्तते। यह प्रश्न बन जाएगा। जन्मभूमि स्वर्गादपि गरीयसी, का स्वर्गादपि गरीयसी, कौन है वो स्वर्ग से भी बढ़ करके हैं। निम्नात्मक प्रश्न भारतवर्षस्य भौगोलिक स्थितिं पठित श्लोका आधारेण वर्णयन्तु। भारत की जो भौगोलिक स्थिति है वो श्लोक को पढ़े उसके अनुसार वर्णन करिए। तो प्रथम श्लोक है उसमें आ जाएगा यत् समुद्रस्य है उत्तरम हिमाद्रि च एव दक्षिणम यत्र भारती नाम संतति तत् भारतम वर्षम नाम। हिमालयात् समारभ्य है हिंदू सरोवरम यावत यह देश स्थित है देवनिर्मितम तम देशम हिंदुस्तानम प्रचक्षते। ये इसका उत्तर हो जाएगा भौगोलिक स्थिति के बारे में। द्वितीय पठित श्लोकम आदित्य है राष्ट्रस्य परिभाषा लिखन्तु। पठित श्लोक के अनुसार राष्ट्र की परिभाषा लिखें। समान संस्कृति मताम जनानाम यावती पितृ पुण्यभू तावतीम भूम आवृत्य एकम राष्ट्रम निगद्यते। कि समान संस्कृति मानने वाले लोगों की जितनी पैतृक और पुण्य भूमि होती है
उतनी भूमि को आवरण करके एक राष्ट्र कहा जाता है। एतद्देश प्रसूतस्य सर्वमानवः इति पद्यं हिंदी भाषया अनुद्यताम्। एतद्देश प्रसूतस्य, इस देश में जन्मे हुए, अगर जन्मना मतलब श्रेष्ठ लोगों के सकाशात सामीप्य के कारण पृथ्वी के अंदर सर्वमानवा सभी मनुष्य है स्वयं स्वयं अपने अपने चरित्र के कारण चरित्र से शिक्षा प्राप्त करते हैं। तो इस देश में जन्मे लोग हैं वो श्रेष्ठ जनों के सामीप्य के कारण पृथ्वी के सभी मनुष्य है वो अपने अपने चित्र के अनुसार शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए। ये इसका हिंदी अर्थ हो जाएगा। भारतवर्षस्य प्रशंसायाम एकम पद्यम लिख्यताम। भारतवर्ष की प्रशंसा में एक पद्य लिखें। देवाः किल गीतकानि गायन्ति यत् धन्या ते पुरुषाः सन्ति ये स्वर्गा पैवर्गाः आस्पदमार्गभूते भारतभूमे भागे श्रुत्वात् भूये भुवन्ति। भारत जन्म संप्राप्य अपि यो जनः सत्कर्मसु प्राङ्मुखः भवति स पीयूष कलशम हित्वा विस्मार्णम उपाश्रित है। ये 2 श्लोक हैं, इनमें से कौन सा भी लिख सकते हो आप। दोनों भारत भूमि की प्रशंसा में लिखे गए श्लोक हैं। व्याकरणात्मक प्रश्नः। अधोलिखित पदेषु संधि विच्छेदं कृत्वा संधे नाम लोक करणीय है। पदम चैव च धन एव, ये इसका विच्छेद हो गया। वृद्धि संधि है, इसमें पहचान है। शब्द के ऊपर 2 मात्राएं दिखाई दे रही हो तो उसमें वृद्धि संधि की संभावना होती है। धन्यास्तु कि वे तो धन्य है, धन्य तु तो विसर्ग संधि है इसमें। भवतः सर्वदा, तो भवतः है धन, सर्वदा इसमें भी विसर्ग संधि है। जन्म भूमिश्च, जन्म भूमि ही धन च, इसमें भी विसर्ग संधि है। वार्तम नाम, वार्तम नाम अनुस्वार संधि है इसमें, मनुस्वार सूत्र से। द्वितीय प्रश्न है निम्नलिखितेषु पदेषु प्रत्यय निर्देशम करणीय। निम्नलिखित पदों के अंदर प्रत्ययों का निर्देश करना चाहिए। पितृभूत्वम, पितृभूधन त्वय प्रत्यय है। पुण्यभूत्वम के अंदर इसी प्रकार से पुण्यभूधन त्वय प्रत्यय है। स्वत्वम के अंदर विसवदन त्वय, इसमें भी तव प्रत्यय है। शिक्षणीय, शिक्ष धातु है, अनियर प्रत्यय है इसमें। आवृत्य के अंदर आ उपसर्ग पूर्वक वृत्ति धातु है, लैप प्रत्यय है क्योंकि पहले प्रत्यय लग गया, इसमें उपसर्ग लग गया इसलिए ये इसमें लैप प्रत्यय है। भूधन तुमुन भवितुम, भू धातु है, तुमुन प्रत्यय है। अवलंब्य के अंदर भी पहले उपसर्ग के आने के कारण इसमें भी लैप प्रत्यय है, लम धातु है। हित्वा के अंदर हा धन त्वा, कत्वा प्रत्यय है इसमें। और गरियसी के अंदर गुरु धन ये सुन, गरियस धन ई, तो ये सुन प्रत्यय है और ई भी प्रत्यय है इसमें। संस्कृति मताम, संस्कृति धन मतु, मतु प्रत्यय इसमें। तृतीय है प्रश्न है अधोलिखितानाम समस्त पदानाम समास विग्रह करणीय। नीचे लिखे गए समस्त पदों का समास विग्रह करने योग्य है अथवा करना चाहिए। समस्त पदम हिमाद्री, हिमस्य अद्रि इति हिमाद्री। देव निर्मितम, देवै निर्मितम, देवताओं के द्वारा निर्मित। विश्वभांडम, विशस्य भांडम, विश्व का भांडम यानी पात्र, षष्ठी तत्पुरुष है। उत्थान पत्ने, उत्थानम च पतनम च द्वंद्व है। शास्त्र चर्चा, शास्त्राणाम चर्चा, तो इसमें षष्ठी तत्पुरुष है। चतुर्थ प्रश्न है अधोलिखितेषु पदेषु मूल शब्द विभक्ति वचनानाम निर्देशः करणीय। नीचे लिखे पदों के अंदर मूल शब्द और विभक्तियों का निर्देश करना है। समुद्र से के अंदर समुद्र शब्द है, षष्ठी एक वचन है। हिमाद्री, हिमाद्री शब्द है, षष्ठी एक वचन है इसमें भी। हिमालयात के अंदर हिमालय शब्द पंचमी एक वचन है। देशम के अंदर देश शब्द है, द्वितीय एक वचन है। पुरुषा के अंदर पुरुष शब्द है, प्रथमा बहुवचन है। प्रसूतस्य के अंदर षष्ठी एक वचन है, प्रसूत शब्द है। सकाशात के अंदर सकाश शब्द है, पंचमी एक वचन है।
दृष्टिम के अंदर दृष्टि शब्द है द्वितीय एक वचन है। यया इसमें यद शब्द है स्त्रीलिंग के अंदर तृतीया एक वचन है। यस्य यद शब्द पुल्लिंग के अंदर षष्ठी एक वचन है। तस्य तद शब्द पुल्लिंग के अंदर षष्ठी एक वचन है। राष्ट्रीय राष्ट्र शब्द है सप्तमी एक वचन है। राष्ट्रीयान राष्ट्रीय शब्द है द्वितीय बहुवचन है। विद्ये विद्या शब्द है प्रथमा द्विवचन है। शस्त्रेण शस्त्र शब्द है और तृतीया एक वचन है। इसमें पंचम है प्रश्न है निम्नलिखितेषु पदेषु धातु लकार पुरुष वचनानाम निर्देशम कुर्वन्तु। नीचे लिखे गए पदों में धातु लकार और पुरुष वचनों का निर्देश करें। गायंती के अंदर गई धातु है लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन। भवंती के अंदर भू धातु लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन। रोस्ते के अंदर रुच धातु लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन है। पश्यंती के अंदर दृश्य धातु है लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन है। विद्यते के अंदर विद्य धातु है लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन। अर्हति के अंदर अर्ह धातु है लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन। भवता के अंदर भू धातु लट लकार प्रथम पुरुष द्विवचन। प्रवर्तते के अंदर प्र धनवृत धातु लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन। षष्ठः प्रश्न है अधोलिखित पदेषु यथा निर्देशम रूप परिवर्तनम कृत्वा लिखन्तु। नीचे लिखे गए पदों में यथा निर्देश यानी निर्देशों के अनुसार रूप परिवर्तन करके लिखें। समुद्रस्य के अंदर सप्तमी विभक्ति बहुवचन है तो समुद्रेषु हो जाएगा इसका षष्ठी एक वचन है इसमें। गायंती के अंदर लोट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन तो इसका गायंतु हो जाएगा। राष्ट्रम के अंदर षष्ठी बहुवचन तो राष्ट्रानाम हो जाएगा। भारतीय में षष्ठी विभक्ति एक वचन तो भारतस्य हो जाएगा। रोस्ते के अंदर लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन में रोचनते। भवंती के अंदर लिट लकार उत्तम पुरुष एक वचन के अंदर भविष्यामि। सप्तमः प्रश्न है निम्नोक्तेषु एकैकं पदम आश्रित्य वाक्य निर्माणम कुर्वन्तु। निम्नलिखित में से एक एक पद को आश्रय बना करके वाक्य का निर्माण करें। यतर स पठति तत्रे तत्रेव अहम पठामि। जहाँ पर वह पढ़ता है वहीं पर मैं पढ़ता हूँ। गायंती से बन जाएगा बालिका गीतम गायंती बालिका गीत गाती हैं। चरित्रम से राष्ट्र से चरित्रम उज्ज्वलम अस्ति राष्ट्र का चरित्र उज्ज्वल है। विना से न सुखम धनम विना धन के बिना सुख नहीं है। रोचते मह्यम दुग्धम न रोचते मुझे दूध अच्छा नहीं लगता। संप्राप्य जनाः धनम संप्राप्य है प्रबला भवन्ति लोग धन को प्राप्त करके प्रबल हो जाते हैं। यावती यावती पितृभूमि ही तावत राष्ट्रम जितनी पितृभूमि होती है उतना राष्ट्र होता है। अष्टमः प्रश्न है उदाहरण वाक्यम अनुसृत्य वाच्य प्रवचनम कुर्वन्तु। क्रमवाच्य से कर्तृवाच्य बनाने हैं। सजनेन धेनुः रक्ष्यते सजन के द्वारा गाय की रक्षा की जाती है तो सजन है धेनुम रक्षति सजन गाय की रक्षा करता है। देवै भारतस्य गीतानि गीयन्ते देवताओं के द्वारा भारत के गीत गाए जाते हैं। देवाः भारतस्य गीतानि गायन्ते देवता हैं वो भारत के गीत गाते हैं। अस्माभिः देशः प्रणम्यते हमारे द्वारा देशवासियों को प्रणाम किया जाता है। वयम देशम प्रणमामः हम देश को प्रणाम करते हैं। पुण्यात्मा भारत देशे जन्म लभ्यते पुण्यात्मा भारते जन्म लभते। राष्ट्रभक्तेन राष्ट्रम पूज्यते सौक्रमणा राष्ट्रभक्तः राष्ट्रम पूजते सौक्रमणा। मया माता वंद्यते अहम मातरम वंदे मैं माता को प्रणाम करता हूँ वंदना करता हूँ। प्रयोगात्मक कार्यम गायन्ति देवाः इति पद्यस्य सैसर्ववाचनम कुतश्चित् अभ्यस्य कुर्वन्तु। यानी सभी श्लोकों का और इस गायन्ति देवा वाले श्लोक का सभी का आप सैसर्ववाचन का अभ्यास करें। पठतु संस्कृतम वदतु संस्कृतम
जयतु भारतम जयतु संस्कृतम। धन्यवादः पुनर्मिलामः।